गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए किस प्रकार से एमओ डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन सभी के अगर डायग्राम बनाते हैं तो उसका ये इसी प्रकार का आरेख बनता है। सबसे पहले अगर जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम में केवल 1s ऑर्बिटल होता है, तो केवल ये 1s वाला डायग्राम ही बनेगा। ये 1s, ये 1s ऑर्बिटल, ये कौन से ऑर्बिटल कहलाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके जो बनते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एक इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? इससे पहले की थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक की ऊर्जा इस 1s से कम है, दूसरे की ऊर्जा 1s से अधिक है। कम वाले को बीएमओ कहेंगे, अधिक वाले को एबीएमओ कहेंगे। इसको दर्शाते हैं सिग्मा बॉन्डिंग 1s के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग 1s के द्वारा। और इसको दर्शाते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग स्टार से दर्शाते हैं और 1s। ये इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अपन डायग्राम बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डायग्राम ये इसी प्रकार से बनेगा। केवल इतना ही बनेगा, इससे ऊपर का बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम के बाद हाइड्रोजन हीलियम, इन दोनों में केवल कौन सा बनेगा? 1s वाला ही बनेगा। फिर लिथियम, बेरिलियम, इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें 1s और 2s दोनों ऑर्बिटल होते हैं, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। साथ में ये 2s ऑर्बिटल ये वाला भी बनता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ये दो ऑर्बिटल है, आपस में मिलके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। एक कहलाएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s, एक कहलाएगा सिग्मा स्टार 2s। अगर Li2 और Be2 का एमओ डायग्राम बनाना है तो केवल कितना बनाना है अपने को? ये इतना डायग्राम ही बनाना है। 1s और 2s वाला डायग्राम बनाना है। इसके अतिरिक्त बोरॉन B2, कार्बन C2 और नाइट्रोजन N2, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें 1s भी है, 2s भी है और 2 भी है। तीनों प्रकार के ऑर्बिटल है। ऐसी स्थिति में 2p को भी लेना है, एक का 2p और ये दूसरे का 2p। टोटल कितने हैं? 3 और 3 6 ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ये जो दो दो के पेयर में है, ये दो पेयर वाले, ये भी पेयर वाले, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो पाई ऑर्बिटल कहलाते हैं। और ये जो सिंगल है एक एक वाले, ये सिग्मा ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसको कहते हैं पाई बॉन्डिंग 2px, इसको कहते हैं पाई बॉन्डिंग 2py। और ये जो ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। इसी प्रकार से ये वाला है पाई बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इस प्रकार से ये जो ऑर्बिटल है, और इसमें ऊर्जा का अगर सीक्वेंस लेके ये एनर्जी सीक्वेंस अगर देखते हैं तो ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s b में आएंगे। मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले सिग्मा 1s b में आएगा। फिर सिग्मा स्टार 1s में आएगा।
इसकी ऊर्जा अधिक है, सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2px, फिर पाई बॉन्डिंग 2py, पाई बॉन्डिंग 2py, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू एक डायग्राम बनाते हैं। अपन एक एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि N2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? N2 लेते हैं। अब N2 की अगर डायग्राम बनाएंगे, ये तो एक कॉमन डायग्राम है जो सभी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब जैसे कि सपोज एग्जाम में आ जाए कि N2 जो है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एमओ डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए। तो अपन कैसे करेंगे? देखो N2 यहाँ पर दोनों एटम कौन से होंगे? नाइट्रोजन। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल भी कौन सा होगा? नाइट्रोजन। इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा होगा? नाइट्रोजन। अब देखो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। 1s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अप स्पाइन और दूसरा डाउन स्पाइन। ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। एक दो तो किसमें आ गए? बॉन्डिंग वाले में, और 2 ही किसमें आ गए? एंटी बॉन्डिंग वाले में। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है? 2s ऑर्बिटल, जिसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इस नाइट्रोजन एटम में भी 2s इलेक्ट्रॉन है, और इस नाइट्रोजन एटम में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इसमें भी 4 हुए। तो ये 4 में से 2 तो बॉन्डिंग वाले में आ गए और 2 किस में आ गए? एंटी बॉन्डिंग में आ गए। उसके बाद 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। कौन से नियम के अकॉर्डिंग है? हुंड की बहुपता का नियम। सेम यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 किसमें आएंगे? देखो हुंड के नियम के अनुसार ही भरेंगे। एक पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा वापस इसमें आ जाएगा, चौथा इसमें आ जाएगा, फिर पांचवा इसमें आ जाएगा और छठा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो एमओ डायग्राम है, ऐसा बनाएंगे। अब इसका वर्णन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो अगर इसका पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखना, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को एग्जाम में पूछते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्डिंग 1s, ये 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसमें सिग्मा स्टार 1s में, इसमें भी कितने? 2। तो सिग्मा स्टार 1s और इसमें भी कितने? 2। उसके बाद किसमें है? सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर किसमें? सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है।
उसके बाद किसमें पाई बॉन्डिंग टू px में, पाई बॉन्डिंग टू px इसमें भी 2 है, फिर पाई बॉन्डिंग टू py इसमें भी 2 है, और सिग्मा बॉन्डिंग टू pz इसमें भी 2 है। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे तो यहां तक लिखना है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर पूछते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पूर्व की वीडियो में, Nb - Na/2। Nb बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो बॉन्डिंग वाले में 2 यहाँ पर, बॉन्डिंग वाले में 2 यहाँ पर 4, और बॉन्डिंग वाले में ये 4 यहाँ पर, बॉन्डिंग में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले में कितने, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, और 2 यहाँ पर। स्टार वाले में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ही है, और बॉन्डिंग में 2 ये और है, 8 और 2 10, और ये कितने 4/2, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 6/2 = 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, दोनों नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही उसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आपको ये भी पता है कि ट्रिपल बॉन्ड, अभी इससे पूर्व की वीडियो में भी बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछते हैं कि N2 इज मोर स्टेबल ऑन द रूम टेम्परेचर, व्हाई, एक्सप्लेन बाय द एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम के द्वारा उसको समझाइए। तो ये डायग्राम बना दो और फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके क्या लिखेंगे, चूंकि N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, अर्थात दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से आसानी से टूटेगा नहीं, और आसानी से नहीं टूटेगा इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी। तो इस प्रकार से अपन उसका आंसर बता सकते हैं। एक इसके अंदर और प्रश्न पूछा जाता है कि कोई मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट है या नॉट एग्जिस्ट है। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाता है, जैसे कि आप इन सभी के घर पे प्रैक्टिस करना, हाइड्रोजन He2, Li2, Be2, B2, C2, N2 तो मैंने बताया ही है। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो He2 का जो डायग्राम बनेगा उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0, और एक डायग्राम आप Be2 का बनाओगे उसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, मतलब यूं कह सकते हैं कि उन दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अभी अपन ने पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना होता है उतने ही उसके बीच में बॉन्ड होते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो मॉलिक्यूल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि He2 इज नॉट एग्जिस्ट बाय, एक्सप्लेन बाय द एमओ डायग्राम। तो He2 का एमओ डायग्राम बनाओ, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है अतः दोनों परमाणुओं के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए He2 का अस्तित्व नहीं है, He2 इज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसा क्या ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, Be2 में भी पूछते हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें पूछते हैं वो पूछते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे कि सपोज इसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपन कैलकुलेट करते हैं, इसकी N2 की अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखोगे तो इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। अब जैसे कि इसमें अगर देखें तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, इसमें भी पेयर्ड है और इसमें भी पेयर्ड है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए इसकी मैग्नेटिक अगर प्रॉपर्टीज देखोगे तो कैसी होती है,
डायामैग्नेटिक होती है, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि जब आप डायग्राम किसका बनाओगे, इस B2 का बनाओगे, किसका डायग्राम बनाओगे, B2 का डायग्राम बनाओगे, तो B2 के डायग्राम के अंदर पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब इसमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या हो जाते हैं, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक के स्थान पर कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। तो ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि B2 is paramagnetic by explained by the MO diagram, तो भी आपको MO डायग्राम ही बनाना है और फिर उसके अंदर क्या बताना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करना। इसमें से एग्जाम में 100% दो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड पूछेंगे, या फिर एग्जिस्ट है या नॉट एग्जिस्ट है, या उसकी पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाता है। तो आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना, सभी के डायग्राम बनाना, तब आपको ये स्वतः ही बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।